वेलकम अगेन टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ आरडी कैंपस। मैं आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन अगेन फिर से एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन लाया हूं और ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा। जैसा कि आप देख सकते हो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आईबीपीएस बैंक पीओ एग्जाम्स में पूछा गया है और ये अभी प्रीलिम लेवल्स के क्वेश्चंस होंगे। सो इस क्वेश्चंस को सबसे पहले ड्रॉ करते हैं और इसका क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपके 2 वेरिएबल क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल पर्सन हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच। 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ओके, सो मैंने 8 पर्सन के लिए 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए। बहुत बच्चों को लग रहा होगा 2 सर्कल क्यों ड्रॉ करते हैं। देखो 2 सर्कल ड्रॉ इस वजह से करते हैं क्योंकि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे क्वेश्चंस रहते हैं जहां की आइदर के कंडीशंस रहते हैं। सो आइदर के कंडीशन वहां पर आपके खत्म हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास 8 पर्सन है और 8 के 8 पर्सन किधर देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो चलो इसको सेंटर की तरफ कर देते हैं। ये सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है और सभी ने सेंटर की तरफ फेस करके रखा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी सेंटर की तरफ मैं बोलूं तो क्लॉकवाइज अगर आप जाते हो तो उसे लेफ्ट कहेंगे और राइट की तरफ जाते हैं सो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। आगे पढ़ते हैं पॉइंट्स को। आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ईच वन ऑफ देम हैज अ डिफरेंट प्रोफेशन। अलग अलग व्यवसाय दिए गए हैं जिसमें कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट, टीचर, क्लर्क, शॉपकीपर, बिजनेसमैन एंड बैंकर। सो टोटल 8 व्यक्ति और उसके 8 व्यवसाय, 8 अलग अलग प्रोफेशन। सो हमें दोनों को पुट करना है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट पर आते हैं। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टीचर। हम लोगों ने कुछ प्लेस नीचे रखा है और इस प्लेस पर क्वेश्चन को पॉइंट्स को लिखते चलेंगे। ए जो बैठा है वो थर्ड राइट में बैठा है। किसके थर्ड राइट में बैठा हुआ है? तो हम लोगों ने लिख लिया वो टीचर के थर्ड राइट में बैठा है। यहां पर मैंने टीचर रखा और मैं हमेशा इनिशिएट यहां से करूंगा। सो टीचर के थर्ड राइट में ए बैठ रहा है। अगेन आप यहां पर भी टीचर लिखोगे और शॉर्ट में मैंने लिखा और यहां पर किसे पुट करोगे? ए को पुट करोगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। डी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। क्योंकि ये अभी कोई कंफर्म पॉइंट नहीं है और इसे हम पुट नहीं कर सकते तो साइड में मैं इसे लिख ले रहा हूं डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ऐसे क्लियर लिखेंगे। नेक्स्ट आगे पॉइंट पढ़ते हैं। जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ द टीचर। अच्छा, जी जो है वो टीचर का नेबर नहीं है, साथ में नहीं बैठते। इस पॉइंट को हम लोग याद रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन बी हु इज शॉपकीपर। चलो बहुत प्यारा सा पॉइंट है। बी जो है वो एक शॉपकीपर है और साथ ही साथ ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन, केवल एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है किसके बीच? बी हु इज अ शॉपकीपर। हु इज द शॉपकीपर? बी जो एक शॉपकीपर है और किसके बीच? टीचर के बीच। सो टीचर मैंने यहां रख दिया। सो टीचर और शॉपकीपर के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। ये मुझे मालूम नहीं है कि पहले बी होगा या पहले टीचर होगा, इस वजह से कोई डायरेक्शन मैंने इसमें नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो देखो, द वन हु इज एन आर्किटेक्ट, वैसा व्यक्ति जो कि एक आर्किटेक्ट है, सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द शॉपकीपर। ओके, वैसा व्यक्ति जो कि आर्किटेक्ट है वो शॉपकीपर के किधर बैठता है? तो थर्ड राइट में बैठता है। ये 2 पर्सन बीच में होंगे और थर्ड राइट मैंने 1 2 3 थर्ड राइट। ओके, एच सिट्स बिटवीन आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। अच्छा चलो, एच जो बैठा हुआ है वो किसके बिटवीन बैठा हुआ है? आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। आर्किटेक्ट ले लो और इंजीनियर ले लो, इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है? एच बैठा हुआ है। और साथ ही साथ ई इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एच। ओके, ई जो है एच का नेबर नहीं है। देखो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर पॉइंट्स को पुट करना शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल पॉइंट्स को पुट कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले कुछ पॉइंट्स को लिख लिया। अब चलो इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन कौन से पुट हमारे पास वैल्यूज जो है उसको हम लोग पुट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले टीचर बोला गया। टीचर के बगल में कौन नहीं बैठ रहा है? जी नहीं बैठ रहा है। तो जी यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता। 2 पॉइंट्स कट गए। अब जी कहां कहां हो सकता है? क्या जी को आप यहां बिठा सकते हो? जरा चेक करो। हाँ सर, जी को अगर मैं बैठाता हूं तो यहां पर डी बैठ सकता है। जी को यहां बिठा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी ए बैठा हुआ है। आप यहां पर चेक करो, इस वाले पोजीशन पर, इस वाले पोजीशन पर अगर आते हो तो यहां पर भी जी को आप बिठा सकते हो। तो 2 प्लेस तो जी हमारे पास हो चुका है।
नेक्स्ट आते हैं, क्या जी को यहां आप बिठा सकते हो? नहीं, क्योंकि अगर जी को यहां पर बिठाते हो तो फिर डी को आप यहां बिठा नहीं सकते। जी को आप यहां पर बिठा सकते हो तो डी को यहां पर आप बिठा सकते हो। तो 3 प्लेस हमारे पास अभी मिल रहा है जहां पर आप जी को पुट कर सकते हैं, 1 2 3 इस वाले फिगर के लिए। लेकिन अगर इस वाले फिगर में देखते हैं तो जी इन दोनों प्लेस पर तो होगा नहीं, सो इस वाले फिगर में देखते हैं जी डी यहां पर हो सकता है, इस वाले को क्लियर करो, यहां जी यहां हो सकता है, जी इसमें भी यहां हो सकता है, एंड जी अगेन इसमें हो सकता है, क्योंकि दोनों अभी फिगर तो सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब नेक्स्ट मैं देखता हूं, बी एंड टीचर के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं? 1 पर्सन बैठा हुआ है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो टीचर एंड बी। अब एक काम कर सकते हो छोटा सा, आप ऐसा करो, क्योंकि हमारे पास 2 अलग अलग डायग्राम दिए हुए हैं, तो दोनों डायग्राम से मैं एक काम कर रहा हूं। देखो, बी एंड टीचर, एक दफे टीचर के लेफ्ट में बिठा दो बी को और एक दफे राइट में बिठा दो। चलो इस वाले में मैंने बी को लेफ्ट में बिठा दिया और इसको क्या दे दिया? शॉपकीपर, क्योंकि इसकी जो प्रोफेशन है वो क्लियर है। और यहां टीचर एंड यहां मैंने किसको दे दिया? बी, जो कि एक शॉपकीपर है। ये पॉइंट्स हमारा क्लियर हो चुका है। ये जैसे ही पॉइंट क्लियर हो गया, इस वाले फिगर में आओ और टीचर एंड जी साथ में बैठेगा नहीं, तो यहां पर जी हो नहीं सकता, तो जी ढूंढो, क्या जी यहां हो सकता है? अगर जी को बिठाते हो तो डी यहां हो नहीं सकता, यहां पर भी जी नहीं होगा, तो इस वाले में कंफर्म जी यहां होगा और यहां किसको दे दोगे? डी दे दोगे। आई होप यहां तक पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब इस वाले फिगर में आते हैं, तो जी हमारा इन दोनों प्लेसेस पर होगा नहीं, हमारा जी यहां पर हो सकता है, जी हमारा यहां भी हो सकता है एंड यहां भी हो सकता है, लेकिन यहां नहीं हो सकता। तो इस वाले फिगर के लिए आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 पॉइंट्स बच गए, लेकिन यहां पर मैं पुट कंफर्म अभी जी को नहीं करूंगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, शॉपकीपर एंड आर्किटेक्ट के बीच में आपके कितने पर्सन हैं? 2, लेकिन शॉपकीपर के थर्ड राइट में कौन बैठ रहा है? आर्किटेक्ट बैठ रहा है। तो शॉपकीपर यहां है, आर्किटेक्ट को आप कंफर्म यहां दे ही दो, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। और शॉपकीपर एंड 2 प्लेसेस छोड़कर यहां पर किसको दे दो? आर्किटेक्ट बिठा दो। ये पॉइंट क्लियर है हमारा, ये पॉइंट क्लियर है, दोनों में पुट कर दिया आप लोगों ने। आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर के बीच में कौन बैठा है? एच बैठा है। ओके, आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, आप इंजीनियर को यहां पर बिठा सकते हो और एच को यहां पर पुट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट को पुट करने से पहले थोड़ा पॉइंट आगे पढ़ लेते हैं। H sits between architect and engineer, E is not immediate neighbor of H. ये पॉइंट लिख लिया हम लोगों ने। इंजीनियर sits third to the right of clerk. इंजीनियर जो है वो थर्ड राइट में बैठा है, किसके? क्लर्क के। तो 2 प्लेस एंड थर्ड राइट। आगे देखते हैं, ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन बिजनेसमैन एंड एफ। ओके, चलो, बिजनेसमैन एंड एफ के बीच में कितने पर्सन है? 1 पर्सन है, ये भी हमारा पॉइंट फिक्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, ई इज नाइदर बिजनेसमैन नॉर अ डॉक्टर। ई ना ही एक बिजनेसमैन है ना ही एक डॉक्टर है। सो ये हमारा पॉइंट सारा क्लियर हो गया, ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया। अब पुट कर लेते हैं जल्दी से वैल्यूज को, क्योंकि यहां तक हो चुका है। अब इस फिगर को आप कैरी कर सकते हो आगे। ओके, कैरी करते हैं। तो आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, क्या आप इंजीनियर यहां बिठा सकते हो? देखो, आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर के बीच में एच बैठा है, तो आप यहां बिठा नहीं सकते, इस वाले में भी बिठा नहीं सकते। सो कहने का मतलब है ये डायग्राम हमारा क्या हो चुका है? रॉन्ग हो चुका है। सो इस डायग्राम को हम लोग छोड़ देंगे, इस डायग्राम पर अभी कैरी करते हैं। ओके, इस डायग्राम पर कैरी करते हैं तो हमारे पास 2 कंडीशन आता है, या तो जी को आप यहां बिठा सकते हो, जी को यहां पर बिठा सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात करूंगा कि अगर आप आर्किटेक्ट को यहां पर बिठा रहे हो तो इंजीनियर को आप यहां पर बिठा सकते हो और एच यहां पर होगा। तो इस केस में हम लोग यहां पर जो करने वाले हैं वो केवल और केवल वर्चुअल वैल्यू लेने वाले हैं, ई एच हमारा साथ में होगा नहीं, ठीक है। और क्लर्क एंड इंजीनियर, इंजीनियर अभी बैठा नहीं है, बिजनेसमैन एंड एफ। अब देखते हैं, सबसे पहले बी ई जो है वो बिजनेसमैन एंड डॉक्टर है नहीं, तो आप यहां पर कर सकते हो टीचर एंड जी। मैंने एक दफे क्या कर लिया? जी को यहां पुट कर लिया। अगर जी को यहां पुट किया तो आपको मालूम है कि डी यहां हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि हमें 2 फिगर अभी बनानी होती, मैंने इसी फिगर से बना लिया। अब इस फिगर में आप देख सकते हो डी एंड जी, लेकिन जैसे ही आपने किया फिर आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर के बीच में किसको बिठाना है? एच को, जो कि गलत हो जाता। इस वजह से मैं जी को यहां पर बिठा नहीं सकता और
अब कंफर्म है कि जी यहां बैठेगा, डी यहां बैठेगा, और जैसे ये बैठ गया हमारे पास वैल्यू, तो आप इंजीनियर को यहां दे सकते हो। अगर इंजीनियर यहां होता है तो आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर के बीच में कौन बैठा हुआ है? एच बैठा हुआ है, और एच कौन होगा? वो टीचर होगा। ई एंड एच साथ में बैठा हुआ नहीं है तो ई यहां हो नहीं सकता, तो कंफर्म ई को वैल्यू आप यहां दे दोगे। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन बड़ा प्यार से बनने लगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये भी खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो चुका है। क्लर्क एंड इंजीनियर, देखो इंजीनियर कहां है? यहां पर है, और क्लर्क के बीच में 2 प्लेस, तो मैं जी को क्या दे सकता हूं? क्लर्क वैल्यू दे सकता हूं। ये भी पॉइंट खत्म। बिजनेसमैन एंड एफ, बिजनेसमैन एंड एफ, चलो बिजनेसमैन किसको दे दें? तो बिजनेसमैन ढूंढते हैं। अच्छा, ई जो है वो बिजनेसमैन हो नहीं सकता, ई जो है वो बिजनेसमैन हो नहीं सकता, और डॉक्टर ये हो नहीं सकता, ये क्लियर बात करी गई है। तो या तो ए बिजनेसमैन होगा या तो डी बिजनेसमैन होगा। अब इन दोनों में ढूंढते हैं कौन बिजनेसमैन है। अगर मैं डी को बिजनेसमैन बनाऊं तो एफ को बिठाओगे कहां? नहीं बिठा सकते, तो मजबूरी में मुझे ए को क्या बनाना पड़ेगा? बिजनेसमैन। एफ को आप राइट में बिठा नहीं सकते तो लेफ्ट में बिठा दो। प्रोफेशन एंड पर्सन, प्रोफेशन एंड पर्सन, चलो अब ई को मुझे डॉक्टर भी नहीं देना है तो डॉक्टर यहां भी दे दो। एक पर्सन बच गया हमारे पास और एक प्रोफेशन बच गया, एक पर्सन बच गया और एक प्रोफेशन बच गया। तो इस फिगर में ढूंढो कि कौन सा पर्सन अभी मिसिंग है। सो ए, बी जा चुका है, सी हमारा बच रहा है। सो सी को आप यहां पर पुट कर सकते हो, और सी को आप क्या दे दोगे? इंजीनियर दे दोगे। सी को क्या दे दोगे? इंजीनियर। एंड ई को आप एक प्रोफेशन दोगे, और ई के लिए प्रोफेशन बच क्या गया जा रहा है? देखते हैं, बैंकर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और बड़ा छोटा सा और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, 2 वेरिएबल का क्वेश्चन। जरा सा मैच कर लो जल्दी से। जी क्लर्क है, ए बिजनेसमैन, डी डॉक्टर, एफ आर्किटेक्ट, एच टीचर, सी इंजीनियर, बी शॉपकीपर एंड ई बैंकर। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू with respect to the given sitting arrangement? E is immediate neighbor of the engineer. Okay, E is immediate neighbor of engineer. क्या E immediate neighbor है इंजीनियर का? सो नहीं है सर, ये ऑप्शन नंबर हो नहीं सकता। नेक्स्ट चलते हैं, E is an architect, क्या E आर्किटेक्ट है? तो देखो E आर्किटेक्ट नहीं है, ये भी खत्म है। नेक्स्ट देखते हैं, द क्लर्क इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द बैंकर। क्लर्क क्या इमीडिएट नेबर है बैंकर का? तो क्लर्क देख लेते हैं, क्लर्क 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 इमीडिएट नेबर है किसका? बैंकर का। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, आपको सिर्फ अरेंजमेंट तक दिक्कतें आएंगी। व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ एच? एच का व्यवसाय क्या है? देखते हैं। एच का प्रोफेशन जो है वो एक टीचर है। सो आंसर इज टीचर। एच का प्रोफेशन क्या है? देखते हैं। एच का प्रोफेशन जो है वो टीचर है, ठीक है। सो यहां पर नॉट हो जाएगा, नन ऑफ दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डॉक्टर विथ रिस्पेक्ट टू द बैंकर? पोजीशन किसका? डॉक्टर का। किसके रिस्पेक्ट में? बैंकर के रिस्पेक्ट में। डॉक्टर का पोजीशन बैंकर के रिस्पेक्ट में। तो देखो बैंकर है कहां पर? यहां पर है, और डॉक्टर 1 2 3 थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, या फिर 1 2 3 4 5 फिफ्थ टू द लेफ्ट। थर्ड टू द राइट या फिफ्थ टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट या फिफ्थ टू द लेफ्ट। चलो थर्ड टू द लेफ्ट, ये ऑप्शन हो गया। ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ये मैंने सिटिंग अरेंजमेंट एक आपका करवा दिया, ठीक है। चलो आज यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।